हेलो दोस्तों, बीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय संसद। तो भारतीय संसद को देखेंगे। भारतीय संसद पढ़ने जा रहे हैं। तो भारतीय संसद का कितना सदन होता है, कितना अंग है? तो भारतीय संसद का 3 अंग है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? तो 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम यह देखेंगे कि भारतीय संसद की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो भारतीय संसद की बात जो है 79 आर्टिकल में कही गई है। जो हमारे भारतीय संसद है वह आर्टिकल 79 में कही गई है। उसकी बात किस में कही गई है दोस्तों? तो आर्टिकल 79 में भारतीय संसद की बात कही गई है। कैसे याद रखेंगे? मान जो कि संसद है, देखो सन 9 आ रहा है ना, 100 से 7 और 9 से 9 संसद। तो भारतीय संसद किस में कही गई है? और भारतीय संसद को और नाम से क्या जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका के नाम से भी क्या जाना जाता है? हमारे भारतीय संसद को जाना जाता है। और जो भारतीय संसद है इसका जनक कौन है? भारतीय संसद का जनक कौन है जी? कौन सा देश है भारतीय संसद का जनक? तो भारतीय संसद का जनक ब्रिटेन है। कौन है दोस्तों? तो भारतीय संसद का जनक ब्रिटेन है। और भारत की संसदीय पूछ देगा, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो यह भी ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ब्रिटेन से लिया गया। अगर यह पूछ दे आपसे कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अगर संसद शब्द पूछ दे कि कहाँ से लिया गया है, तो संसद शब्द जो है फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संसद। तो भारतीय संसद को भारत की संघीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। और यह अनुच्छेद 79 में बात कही गई है। उसके बाद इसका जनक कौन है भारतीय संसद का? तो भारतीय संसद का जनक ब्रिटेन है। और भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो भारतीय संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। और इसके बाद संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? तो संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। तो अब यह देखते हैं कि भारतीय संसद जो है, राज्यसभा में अधिकतम सीट, तो मैक्सिमम सीट राज्यसभा में कितना है दोस्तों? तो 245। और मैक्सिमम सीट 250 और मिनिमम सीट क्या है दोस्तों? 245। हम यह देखेंगे कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने दोस्तों?
5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। और इनकी जो है न्यूनतम आयु, मिनिमम एज कितना होता है, तो 30 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा का जो मिनिमम एज है वो 30 वर्ष होता है, और मैक्सिमम जो इनका कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। अब इसमें आ जाएंगे लोकसभा में। तो लोकसभा में हम देखेंगे कि इनका नहीं, ये 6 वर्ष का होता है दोस्तों, सॉरी, ये 6 वर्ष के कार्यकाल होते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा के कितने होते हैं? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है। और इनका जो मिनिमम एज है दोस्तों, इनका मिनिमम एज क्या है, तो 30 वर्ष उनका है, इनका क्या है मिनिमम एज, तो 25 वर्ष है। तो और राष्ट्रपति क्या है, तो ये संसद के क्या हैं दोस्तों? संसद के अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? संसद के अंग होते हैं। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का कार्य करते हैं। और जो ये लोकसभा है, राज्यसभा है, इसकी इस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को कौन कौन नाम से जाना जाता है? तो लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन। और इसको जो राज्यसभा है उसको द्वितीय सदन और उच्च सदन और द्वितीय सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन और इसको अस्थाई सदन, और इसको ऐसे जाना जाता है। तो दोस्तों हम यह देख रहे हैं कि अलग अलग नाम है, लेकिन लोकसभा का ही नाम है, और ये भी अलग अलग नाम है। किसका नाम है? राज्यसभा का नाम है। तो अस्थाई इनको क्यों कहते हैं? तो अस्थाई इसलिए कहते हैं दोस्तों कि यह विघटित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विघटित किया जा सकता है। इसका विघटन नहीं हो पाता है। क्या? इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह 5 साल के बाद इसको विघटित किया जा सकता है। जैसे कौन ये इसको विघटित करता है? तो हमारे राष्ट्रपति। किसको अधिकार है जी? लोकसभा को लिखेंगे, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है जी? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को है। और किसके सलाह पर किसके सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर
भंग कर सकता है। तो इसलिए जब यह भंग हो जाता है, ये कभी भंग नहीं होता है। यह क्या होता है कि हर 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद क्या होता है दोस्तों, हर 2 वर्ष बाद इनके सदस्य, हर 2 वर्ष बाद इनके सदस्य 1/3 सदस्य, हर 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इनके जो होता है 2 वर्ष बाद इनके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, उनकी सेवा निवृत्त हो जाती है। और 2 वर्ष बाद क्या होता है, और ये 1/3 सदस्य आ जाते हैं। और यह देखते हैं कि इसलिए यह भंग कभी नहीं होता है। यही प्रक्रिया 2 साल के बाद ऑलवेज यानी हमेशा चलता रहता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, प्रतिनिधि सभा। किस नाम से दोस्तों, तो प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। और कभी भी अब यह हम देखते हैं कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। तो पहले ये देख लेंगे हम दोस्तों, तो इसमें जो लोकसभा में है, इसमें 2 अधिकारी होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो हम देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा में 2 अधिकारी मेन होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा में एक अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और एक अस्थाई अध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के अस्थाई सदस्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। क्या दोस्तों, इसका मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष के जो अस्थाई सदस्य होते हैं, यानी अस्थाई का मतलब कि कुछ दिन के लिए, तो उनका जो है नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। और यह देखते हैं कि जब उसका अस्थाई जो अध्यक्ष होते हैं उसके लोकसभा के क्या करते हैं, सदस्य करते हैं। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। अब आ जाते हैं, अब देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अपना त्याग पत्र लोकसभा किसको देता है, अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष जो होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों, तो यह अध्यक्ष को देता है। हम यह देखेंगे कि लोकसभा का प्रथम यानी लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर। कौन थे दोस्तों, तो जीवी मालवंकर। जो जीवी मालवंकर है वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और यहाँ पर वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में चाहे पहले लिख लो, महिला में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो यह मीरा कुमार थी। कौन थी दोस्तों, तो मीरा कुमार जो थी महिला में प्रथम अध्यक्ष थी। और वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में ओम बिरला। कौन है दोस्तों, तो ओम बिरला जो हैं वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद अब इसमें आ जाएंगे राज्यसभा में। तो राज्यसभा में यह देखेंगे, राज्यसभा में भी 2 अधिकारी होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, सभापति और उपसभापति। तो दोनों में 2-2 अधिकारी होते हैं मेन। वैसे तो 5 होते हैं, जैसे कि विपक्ष का नेता राज्यसभा का, सत्ता पक्ष का नेता, तो ऐसे होते हैं। तो सभापति कौन है इस समय, पहले सभापति कौन थे, तो पहले सभापति जो उपराष्ट्रपति ही क्या होता है,
उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो हमारे पहले जो उपराष्ट्रपति थे तो कौन थे जी? तो एस राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन जो क्या थे? उपराष्ट्रपति या सभापति। और वर्तमान में कौन है जी? वर्तमान में सभापति कौन है? सभापति जो है हमारे वेंकैया नायडू जो हैं वर्तमान में हमारे क्या हैं? सभापति। वर्तमान में हमारे वेंकैया नायडू जी हैं जो क्या हैं? सभापति हैं। और जो अब उपसभापति पूछ देगा दोस्तों, तो उपसभापति कौन हैं? पहले कौन थे? तो एस.बी. कृष्णमूर्ति, ये जो है प्रथम उपसभापति थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में जो हमारे उपसभापति है तो हरिवंश नारायण सिंह जो है वह वर्तमान में हमारे क्या है? हमारे वर्तमान में उपसभापति हैं। अब यह देखेंगे कि जो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, यह क्यों बुलाया जाता है, यह हम बता रहे हैं आज कि क्यों बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है कि साधारण विधेयक और धन विधेयक पर कोई गतिरोध होता है तो उसके बाद उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कब? जब धन विधेयक और साधारण विधेयक में गतिरोध पैदा होता है तो वहाँ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हमारे जो हैं राष्ट्रपति करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है हमारे कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो संयुक्त बैठक जब राज्यसभा और लोकसभा जब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो उसकी जो है अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष हमारे इस समय कौन है? तो हमारे ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कोई भी जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा तो हमारी अध्यक्षता ओम बिरला जी करेंगे दोस्तों। तो और लेकिन ये अध्यक्षता तो मान लीजिए एक लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संबोधित कौन करता है? जब अधिवेशन बैठ जाता है तो संबोधित कौन करता है दोस्तों? तो यह राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों? तो यह उस चीज़ को संबोधित करते हैं। तो लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब इसके बाद अब यह देखेंगे कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे, ये कौन है इस समय? रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद क्या हैं? हमारे राष्ट्रपति जी हैं। और पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अब तो हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा और हम क्या पढ़ें राष्ट्रपति के बाद। तो देखो दोस्तों हमारे अब जैसे सत्र जो कितने सत्र होते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो कहाँ खाली जगह है? संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो पहला कौन सत्र? बजट सत्र, पहला बजट सत्र। और दूसरा क्या होता है? मानसून सत्र। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। संसद के कितने सत्र होते हैं दोस्तों? तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से?
तो देखो, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हमारे होते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है हमारा? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो हमारा जो है भारतीय संसद अब ख़त्म होता है। कोई एक आध दो क्वेश्चन होगा तो छूटा होगा, नहीं तो सब लगभग में हम सभी बता दिए हैं। और दूसरा दिन हम विधानमंडल के बारे में बताएंगे। विधानमंडल भी इसी के जैसा है, जस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब कमेंट करेंगे तभी हम जानेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा है कि ख़राब है। तब धन्यवाद दोस्तों।